सभापति चुनाव में पत्रकारों को प्रवेश न देने पर सज्जन वर्मा ने कहा, पत्रकारों के हक का हुआ है हनन। देवास में 3 अगस्त को नगर निगम में सभापति का चुनाव संपन्न हुआ है। इस दौरान पत्रकारों को प्रवेश नहीं दिया गया और पत्रकारों की अनदेखी करने को लेकर मचे बवाल के बाद देवास प्रेस क्लब सहित सभी पत्रकार संगठनों और पत्रकार साथियों ने आक्रोश जताते हुए पुरजोर तरीके से विरोध किया था। सभी सरकारी प्रेस नोट और खबरों का बहिष्कार किया है। प्रदेश भर के पत्रकार संगठनों ने भी इसका विरोध किया है। इस मामले में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह सरासर देश के चौथे स्तंभ का हनन है। वहीं सरकार अपने अधिकारी कर्मचारियों को अपने एजेंट के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण हाल ही में पन्ना कलेक्टर को कोर्ट से मिली डांट के बाद भी अधिकारियों की समझ में यह बातें नहीं आ रही। देवास प्रेस क्लब व अन्य पत्रकार साथियों के साथ हुए व्यवहार की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और उनके साथ खड़ी है। देश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वह विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाह रही है। वहीं अब पत्रकारों पर भी इनके द्वारा वार किए जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है और हमारी पार्टी ऐसा जरा भी नहीं होने देगी। कोई भी विरोध की बात करता है तो उसके घर छापे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसमें सारी एजेंसियों को केंद्र सरकार इसी काम के लिए इस्तेमाल कर रही है। जो इनसे विरोध करेगा उसके घर छापा पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देवास। जी भैया बताएं, किस चीज को लेकर विरोध किया गया था, किस चीज की मीटिंग थी? देखिए, पत्रकारों का जो अपमान हुआ है कल नगर निगम में, उस चीज को लेकर देवास का मीडिया बहुत ज्यादा आक्रोशित है और इसमें प्रेस क्लब सहित युवा प्रेस क्लब और देवास के जितने पत्रकार संगठन हैं, सभी लोग हमारे साथ हैं और ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। प्रशासन की खबरों का बहिष्कार लगातार रहेगा आगामी निर्णय तक। क्या मांगे, कुछ खास मांगे? प्रशासन अपनी गलती को स्वीकार करे तब तक ये निर्णय हमारा जारी रहेगा और हम लोग ये बहिष्कार करते रहेंगे। ये आंदोलन चरणबद्ध आंदोलन है, तो लगातार चलता रहेगा। ये बिल्कुल और चरणबद्ध आंदोलन है। इसमें हमें पूरे मध्य प्रदेश के पत्रकार साथियों का सहयोग मिल रहा है। कल हमारे प्रतिनिधिमंडल जो भोपाल में भी जनसंपर्क आयुक्त से मुलाकात करेंगे और इस मामले में बहुत जल्दी अगर जरूरत पड़ी तो हम मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे, लेकिन यहाँ पत्रकारों के हितों का दमन नहीं करने दिया जाएगा प्रशासन को। ठीक है, आपका नाम? मैं दिलीप मिश्रा, पत्रकार देवास। भैया मामला है, किस चीज को लेकर विरोध जताया जाता है और काय की मीटिंग थी, किस चीज को लेकर? ये हमारी मीटिंग थी जो कल हमारी सभापति और चुनाव में जो पत्रकारों को उन्होंने अंदर नहीं आने दिया और किस प्रकार के किया। कल वैसे हमने इस विषय में प्रेस नोट जारी कर दिया था और आज यह हुआ मीटिंग का। इसका हमने कल से अब हमारा विरोध काली पट्टी बांधकर प्रारंभ हो रहा है, जो कंटिन्यू यथावत जब तक हमारे निर्णय पक्के नहीं होते ये चालू रहेगा। और देखिए, ये विरोध लगातार दूसरे जिलों में भी देखा जा रहा है। ये देखा जा रहा है और दूसरे जिलों की खबरें भी हमारे पास आ रही है। वो लोग कह रहे हैं कि हम भी आपके साथ हैं। यदि बात की जाए देवास जिले की, संपूर्ण पत्रकार आपके एकजुट साथ में? बिल्कुल एकजुट साथ हैं। कहाँ तक जाएगा यह आंदोलन? क्या मांगे आपकी विशेष? हमारे तो पत्रकारों का सम्मान है, हमारा सबका सम्मान है। ठीक। देखिए, पूरे देश में जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व हैं, प्रधानमंत्री हैं, देश के विपक्ष को कुचलने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। कहीं इनकम टैक्स की रेड, कहीं ईडी की रेड, कहीं सीबीआई की रेड, कहीं सीवीसी की रेड। विपक्ष को कुचलने के साथ साथ देश के चौथे स्तंभ पत्रकारिता जगत को भी कुचलने की षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये तो मीडिया आज बोल रही है देवास की कि प्रशासन के अधिकारी बीजेपी का हथियार बन के काम कर रहे हैं। हम 2 बरसों से चिल्ला रहे हैं। यदि ये मीडिया उस बात को ढंग से उजागर करता, ढंग से बोलता, तो आज ये दशा नहीं होती पत्रकार भाइयों की। तो लोकतंत्र की हत्या का भी षड्यंत्र नरेंद्र मोदी के चक्षु छोटे छोटे ये कर रहे हैं, तो देश की जनता को भी समझना होगा और देश के चौथे स्तंभ जो प्रहरी कहलाता है पत्रकारिता जगत, इसको भी समझना होगा कि इस तरह के लोगों का महिमा मंडन कर कर के देश रसातल में जा रहा है। मैं तो इस देश के एक पत्रकार रविश कुमार को धन्यवाद देता हूँ, एनडीटीवी का, जिसने हर दिन भाजपा से लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर इनकी पोल खोली है और देश को सही चित्र दिखाया है। लेकिन पता नहीं देश की जनता क्या है, भगवान मालिक है देश की जनता का। इतनी शुद्धता के साथ जब रविश कुमार दृश्य बता रहा है देश का, भाजपा के चरित्र को उजागर कर रहा है, लेकिन इस देश की जनता को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मुझे आश्चर्य है
लेकिन मुझे आशा है कि देश का लोकतंत्र बचाने के लिए चौथा स्तंभ दमदारी से अड़ा रहेगा।